नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी सीएम नहीं बनने देगी। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार खुद को मुख्यमंत्री बनने का दावा करते हैं, भले ही उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर तेजस्वी यादव का नाम तक नहीं लेती। भले ही आरजेडी नेता तमाम बार कह दें कि उन्होंने नकारा भी नहीं है, लेकिन मैसेजिंग साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन के बीच जितनी ज्यादा सिंपल चीजें लग रही हैं उतनी है नहीं। पेच दोनों तरफ है। एनडीए में जो 5 सहयोगी हैं उनके बीच सीट शेयरिंग को क्या लेकर फॉर्मूला होगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार बैठकें और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें लगातार कर रहा है, जिससे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्दी तय कर लिया जाए। लेकिन इस बीच एक चुनावी सर्वे सामने आया, चुनावी सर्वे जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। सर्वे जिसे कहते हैं सट्टा बाजार का सर्वे। दरअसल राजस्थान के सट्टा बाजार का एक आकलन सामने आया, आकलन जिसमें एनडीए को, कांग्रेस को, राजद को सीटें और भाजपा और हर एक पार्टी को अलग अलग सीटों के अनुमान के हिसाब से जहां पर सट्टे लगाए जाते हैं। इन आकलन के अगर आप आंकड़े सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये आंकड़े सिर्फ सांकेतिक होते हैं, इनकी हम पुष्टि नहीं करते और ये ना ही कोई अंतिम परिणाम होते हैं, ये सिर्फ आकलन होता है। लेकिन राजस्थान के इस सट्टा बाजार के आकलन में क्या कुछ, सर्वे में क्या कुछ निकल कर आता है, सबसे पहले वो बताते हैं। दरअसल सबसे पहले अगर बात करें जेडीयू की, जेडीयू जहां पर नीतीश कुमार लगातार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसे में जहां पिछले साल जेडीयू को सबसे बड़ा झटका लगा था, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी, आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें लाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद नीतीश कुमार। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। ऐसे में ये जो सर्वे आया है उसमें जेडीयू के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं दिखाई देती। पिछली बार के मुकाबले कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन वो आंकड़ा उस तरीके से नहीं है जिस पर जेडीयू के तमाम नेता अपने आप को मजबूती से दिखा पाए। दरअसल इस आंकड़े में, सट्टा बाजार के आंकड़े में जेडीयू को 46 से लेकर 48 सीटें मिलती हैं, यानी कि उतनी सीटें जितनी 2020 में जेडीयू ने जीती, लगभग उसके आसपास ही जेडीयू रहेगी। लेकिन बड़ा गेम इस आंकड़े में निकलकर सामने आता है बीजेपी का। बीजेपी जो लगातार पूरे मजबूती के साथ बिहार के चुनाव में जोर आजमाइश कर रही है, जहां सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर और कॉरिडोर को लेकर घोषणाएं होती हैं, तो पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन, तो तमाम पुलों का उद्घाटन और शिलान्यास की बात खुद की जाती है और प्रधानमंत्री लगातार बिहार पहुंचकर योजनाओं का ऐलान करते हैं और शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक करते हैं। ऐसे में बीजेपी को कितनी सीट है, तो आपको बता दें कि बीजेपी को बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के सट्टा बाजार के मुताबिक 70 से 72 सीटें मिल रही हैं। जी हां, बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी यहां पर बनती हुई सांकेतिक तौर पर सट्टा बाजार के मुताबिक दिखाई देती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आरजेडी का होगा, क्या कांग्रेस का होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आरजेडी जीतकर सामने आई थी, जिसके बाद बीजेपी और जदयू ने मिलकर सरकार बना ली थी, बहुमत का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आरजेडी थी। तो क्या वो मोमेंटम उसको आगे बढ़ा पाएंगे तेजस्वी? वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कोई कमाल कर पाएगी? तो आंकड़ों को देखें तो इस सर्वे में आरजेडी को 60 से 62 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 60 से 62 सीटें, यानी कि पिछले बार से आरजेडी का आंकड़ा सर्वे के मुताबिक
और सट्टा बाजार के मुताबिक कम होता दिखता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने पिछली बार 19 सीटें जीती थी, इस सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को सिर्फ 15 से 17 सीटें मिलेंगी। यानी कि विपक्ष महागठबंधन जो लगातार कोशिश कर रहा है, सट्टा बाजार के मुताबिक वो कोशिश नाकामयाब दिख रही है। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। इन तमाम सट्टा बाजार के आंकड़ों को पलटते हुए आंकड़े बदल भी सकते हैं। आंकड़ों में अभी चुनाव में 2 महीने का लगभग समय भी है, तो ऐसे में ये आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन इस पूरे सट्टा बाजार के सर्वे में सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो होता है प्रशांत किशोर। यानी कि प्रशांत किशोर जो लगातार पिछले 1 साल और लगभग ज्यादा समय से बिहार की राजनीति में जन स्वराज के पीले झंडे को लेकर घूम रहे हैं, गांव दर गांव, जिले दर जिले, विधानसभा सीट दर विधानसभा सीट जा रहे हैं, शिक्षा, पढ़ाई, रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, राजद, कांग्रेस, जदयू, बीजेपी सबको निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक प्रशांत किशोर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जी हां, ये चौंकाने वाली बात है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक प्रशांत किशोर को यहां पर कोई बड़ा फैसला या बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो ये आंकड़े सट्टा बाजार के मुताबिक अनुमानित आंकड़े हैं। वास्तविक आंकड़े निर्भर करेंगे जब वोटर वोट देने के लिए पहुंचेगा, ईवीएम पर अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करेगा, उसके बाद सही आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक अभी फिलहाल बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मजबूत दिखती है सट्टा बाजार को। तो वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी है। भले ही 2020 के मुकाबले दोनों पार्टी यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की सीटें कम हो रही हैं, लेकिन सरकार अभी भी बनाने से विपक्ष और महागठबंधन दूर दिखाई देता है सट्टा बाजार के मुताबिक। आपका इस खबर पर आपका अनुमान क्या कुछ कहता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।